मेरे साथ आपके भावी विधायक, भावी बोलूं या विधायक बोल दूं, हमारे सुनील सांगवान जी, मैं मानती हूं कि जो इतना उत्साह है, जोश है, यहाँ सब जो आए हैं आपके समर्थन में, इतना उत्साह, इतना जोश है, तो आपकी जीत तो निश्चित है, पक्की है। और क्यों ना हो, आपके पिताजी और हम सभी के पिता समान सतपाल जी सांगवान साहब, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बहुत बार आपके विधायक भी रहे हैं, उनके सपुत्र हैं और यही संस्कार उनमें भी आए हैं। तो ये आपके बीच आए हैं हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भारी समर्थन मिलेगा, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे और इन सभी की सेवा करेंगे। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बहुत खुशी की बात है कि केंद्र में भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं तो ये मानूंगी कि आगे ऐसा कोई भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां मोदी है वहां सब कुछ मुमकिन है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतना सब आप केसरिया साफा पहन के आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, सब यहाँ इतनी गर्मी में, धूप में आए हैं और मेरा इतना आपने भव्य स्वागत किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सबने मन बना लिया है कि आप सब सुनील जी को जिताएंगे, और सिर्फ जिताएंगे नहीं, बड़े मार्जिन से, बड़े वोटों से, बहुत वोटों से जिताएंगे। जिस तरह हरियाणा सरकार ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब जी सैनी साहब ने इतना काम किया, उससे पहले खट्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया, जिस तरह से युवाओं की भर्तियां हुई, गरीब से गरीब युवा की भर्ती हुई, ना पर्ची, ना किसी प्रकार का खर्चा, डायरेक्ट भर्ती की, ये इतना बड़ा काम हुआ है हरियाणा सरकार में। मैं मानती हूँ कि इसके लिए तो जितनी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतना कम है। ऐसा किसी सरकार में नहीं है, इतना बड़ा काम है। अभी आपके संकल्प पत्र में भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ का अलग से, इस विधानसभा का अलग से संकल्प पत्र भी सुनील जी ने बनवाया है, ये भी बहुत बड़ा काम है। वैसे भी मैं अभी इनसे चर्चा कर रही थी, इनके दोनों बच्चे सेना में हैं। जिस परिवार के बच्चे सेना में हैं, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, मेरे पिताजी ने भी सेना में महावीर चक्र उनको मिला, देश की सेवा की। और जिस खानदान में, जिस परिवार में जिसने वो देखा है ना, जैसा आपने देखा है अपने दोनों बच्चों को सेना में भर्ती करना, इतना बड़ा काम है। इनके मन में देशभक्ति की भावना तो देखिए कितनी है। पिताजी ने भी आपकी सेवा की, ये भी अब आपकी सेवा के लिए तैयार है और दोनों बच्चे सेना में। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। और एक ऐसी पार्टी, और एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा करना, देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्र हित में काम करने के बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है, और हर योजना के माध्यम से हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा, वो व्यक्ति एक दिन छुट्टी नहीं लेता। कब वो सोते हैं किसी को पता नहीं, कब वो खाते हैं पीते हैं किसी को पता नहीं, जब देखो तब जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमको, हम सबको बहुत गर्व है उन पर, हम सबको बहुत गर्व है। तो आप सभी से ये पूरा मंच निवेदन करने आया है। मैं जयपुर से, राजस्थान से आई हूँ और आपसे निवेदन करने आई हूँ कि हम सब मिलकर एक एक वोट, 5 अक्टूबर को एक एक वोट सुनील जी के पक्ष में जाना चाहिए। एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। और ना केवल आप तो सब यहाँ पधारे हैं, तो निश्चित रूप से आप तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लेकिन वो लोग जो कई बार क्या होता है, चुनाव
लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। एक वोट से चुनाव पलट सकता है, इसलिए एक एक वोट दिलाने की जिम्मेदारी भी आपको यहाँ से लेके जानी है। ना सिर्फ आपका वोट, ना सिर्फ आपके परिवार का वोट, लेकिन एक एक व्यक्ति का, एक एक गांव से एक एक व्यक्ति का वोट दिलाने का काम भी आपको करना है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश का चुनाव है। ये वोट जाएगा, देश के नाम ये वोट जाएगा। सुनील जी तो जीतेंगे, लेकिन सुनील जी किसके लिए काम करेंगे? इस देश के लिए काम करेंगे। तो हम सबको मिलकर ये फैसला लेना है कि हम सब यहाँ से जाएंगे, लेकिन आज के बाद 5 तारीख तक कोई भी आराम नहीं करेगा, कोई और कुछ काम नहीं करेगा। सब लोग इसी काम में लगेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और सुनील जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का हम काम करें।